नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस जुटान की करेंगे जो यूजीसी को लेकर हुई। वैसे तो आप ये कहें कि कई तरह की छोटी छोटी सभाएं हुई हैं इस मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी अपना सरोकार उन दो सभाओं से है जो 18 मार्च को देश के दो अलग अलग हिस्सों में हुई। और ये इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सभा पक्ष में हुई यूजीसी रेगुलेशन के और दूसरी यूजीसी रेगुलेशन के विपक्ष में। यानी एक का कहना था कि साहब यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाए और दूसरे का कहना हुआ कि नहीं, इसको रोल बैक किया जाए। और इसके लिए दोनों ही जगह एक तरह से कहा जाए कि पूरी तैयारी हुई और उस तैयारी के साथ 18 मार्च की कॉल की गई। तो इसलिए ये जानना समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि ये जो कॉल हुई उस कॉल में कितने लोग जुटे और उस जुटान से क्या संदेश और संकेत निकल रहा है। इसे इसलिए भी जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये जो सभा हुई है वो एक ऐसी पृष्ठभूमि में हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होनी है। ऐसी स्थिति में ये जो 18 मार्च का जुटान है ये दरअसल बहुत कुछ कहता है। वही हम लोग एक एक करके जानने समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करते हैं जयपुर से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो कॉल हुई थी वो यूजीसी के खिलाफ हुई थी। यानी यहाँ सामान्य वर्ग जुटा और उसका ये कहना ही है कि साहब ये जो रेगुलेशन है, ये जो नियम है, ये जो गाइडलाइन है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। और यहाँ जो जुटान हुआ इसकी अपनी एक कहानी है। वो कहानी सीधे तौर पर 8 मार्च से जुड़ी हुई है। यानी रामलीला मैदान में जो जुटान होना था वो तो होने नहीं दिया गया। आप एक तरह से कहें कि केंद्र सरकार ने ये कहकर रोक दिया कि साहब सुरक्षा कारणों से हम आपको यहाँ नहीं जुटने दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये जो समाज है, सामान्य वर्ग है, वो पहुंचा और उसने एक तरह से कहा जाए कि अपनी सॉलिडिटी जो है वो जाहिर की इस आंदोलन को लेकर, इस अभियान को लेकर। लेकिन चूंकि वहां वो नहीं जुट पाए तो इसलिए ये हुआ कि नहीं साहब अब जो है जयपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये मैं शक्ति प्रदर्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपको अपनी कोई बात सरकार के सामने रखनी होती है और आप ये चाहते हैं कि उसको सुना जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए संख्या बल जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो चुनकर जाती है और इसलिए वह भी देखती है कि कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट जो गुड़ा भाग होता है वो वोटों को लेकर होता है। तो अगर संख्या जुट रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार उससे प्रभावित होती है और सरकार ये सोचने के लिए मजबूर होती है कि नहीं भाई इस पर कुछ करना पड़ेगा। उस लिहाज से अगर देखें तो जयपुर की जो सभा रही वो बहुत सफल रही। लोग आए, वहां सामान्य वर्ग ने अपनी बात रखी, उनकी जो चिंताएं हैं उसे वहां जाहिर किया गया और वहां से यह सीधा संदेश देने की कोशिश की गई कि जो सत्ताधारी दल है उसे ये जो आवाज उठाई जा रही है इस आवाज को उन्हें सुनना चाहिए। अन्यथा इसके जो एक तरह से कहें कि सियासी गुड़ा भाग है वो हो सकता है जो सत्ताधारी दल है उसके लिए ठीक ना हो। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो पाएंगे कि जयपुर की सभा को ठीक कहा जा सकता है इस आवाज के लिहाज से। और फिर इसमें एक चीज और भी ख्याल रखिए कि जो देश की सबसे बड़ी अदालत है वो अदालत भी जनता के मन में क्या चल रहा है वह देखती है। ऐसी परिस्थिति में जब आप जुटते हैं तो एक संदेश वहां भी जाता है कि साहब ये जो समाज है जो विरोध कर रहा है वो असल में क्या चाहता है। तो इस नजरिए से भी देखा जाए तो ये सभा बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी जो सभा हुई वो पटना में हुई। वो इस बात को लेकर थी कि साहब यूजीसी रेगुलेशन को सरकार तुरंत फुरत लागू करे। अब उससे लेकर वहां क्या हुआ, यानी जो सभा हुई उस बाबत जो खबर है वो खबर मैं आपको बताता हूं। मैं सिर्फ आपको खबर बताऊंगा, उसके बाद आप खुद अनुमान लगाइए
और खुद तय करिए कि दरअसल क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। और यह सरकार के लिए गंभीर चुनौती है। लेकिन पहले आप यह खबर सुनिए, फिर मैं थोड़ा और डिटेल करूंगा। पटना में बुधवार को छात्रों का आंदोलन अचानक उग्र हो गया। गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास बड़ी संख्या में छात्र जुटे। यहां से सभी प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर मार्च करने लगे। यूजीसी रेगुलेशन लागू करने और 65% आरक्षण उनकी मांग थी। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण होती चली गई। ठीक है साहब। प्रदर्शनकारियों को जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद छात्र उग्र हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ दी। भीड़ ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्र और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए। यहां भी पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई। कई छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर विरोध जताने लगे। पुलिस और छात्रों के बीच फिर नोकझोंक की स्थिति बनी। आखिरकार पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को हटाया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कॉलेज की व्यवस्था पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि अब वो अपमान और भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक छात्र ने कहा कि यह आंदोलन भविष्य बचाने की लड़ाई है। यूजीसी के नियमों को लागू करना जरूरी बताया गया। छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर की मांग की। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आयशा भीमसेना, ये आप एक तरह से कहें कि इनका अपना एक ये प्रदर्शन था। इन्हीं लोगों का की भागीदारी थी और ये लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण का सही पालन जरूरी है। अब यहीं से मैं बात उठाता हूं, लेकिन पहले जो कुछ वहां हुआ उसे आपने सुना और समझा कि दो जगह जो है जुटान हुआ था, दोनों जगह के जुटान में जो बुनियादी फर्क है वो आपने देखा। अब ये जो बात हुई कि नहीं साहब आरक्षण का जो है ठीक ठीक क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए, बात सही है। आरक्षण का पालन सही सही होना चाहिए और मौका उन्हें मिलना चाहिए जो किन्हीं कारणों से आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं। यह ख्याल रखिएगा कि जो आरक्षण तीनों वर्गों को दिया जा रहा है, यानी पिछड़ा और उसके बाद में आप आइए अनुसूचित जाति और जनजाति, इन तीनों वर्गों को ये जो मिला है, इसमें इन तीन वर्गों में कुल आप ये कहें कि 2-3-4 बिरादरियां ही हैं जो इसका लाभ ले रही हैं। तो कायदे से ये सबको मिले, ये जरूरी है और ये होना चाहिए। ये जब होगा तभी जिस सामाजिक न्याय की बात पटना में हो रही है या जिस सामाजिक न्याय की बात पटना में छात्रों ने की, वो देखिए वो तभी जो है जमीन पर उतर पाएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो मैं संकेत और संदेश की बात कर रहा था, उसे आप सुनिए। भाई ये जो यूजीसी रेगुलेशन सरकार लेकर आई थी, वो क्यों लेकर आई थी? वो इसीलिए लेकर आई थी ना कि समाज में सौहार्द बना रहे, या फिर इसके लिए लेकर आई थी कि समाज में सौहार्द बिगड़ जाए। ये देखिए, ये बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल है और अगर इस सवाल से बीजेपी पार पा लेगी तब तो आप समझिए कि उनके लिए मामला ठीक है। नहीं तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये रेगुलेशन ही है। क्योंकि जो समाज आप एक तरह से कहें कि भेदभाव को और असमानता को एड्रेस करता, समाज ही एड्रेस करता है, और उस पर जो संगठन है वो संगठन कहता है साहब कि हम तो इन सब में भरोसा नहीं रखते, यानी हम हिंदू समाज की एकता में भरोसा रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के रेगुलेशन विरोधाभास पैदा करते हैं कि क्या वाकई में ये
सामाजिक समरसता वाला मसला है या फिर बात जो है वो इसके इतर है। इसलिए सरकार के सामने जो संकट और चुनौती वो दोनों बहुत बड़ी है।